स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ जनपद के थाना गोरई क्षेत्र में एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है, जहां कार सवार 4 बदमाशों ने हाथरस निवासी व्यापारी दीपक की बाइक में पीछे से टक्कर मारकर उसे गिरा दिया और उसके बैग में रखे 10,40,000 रुपए नगद तथा मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। ये घटना उस समय हुई जब व्यापारी अपने मालिक का पेमेंट करने मथुरा जा रहा था और जैसे ही वह बरेली मथुरा हाईवे पर स्थित सातनी पुल को पार कर रहा था, तभी बदमाशों ने उसे निशाना बनाया। वारदात की सूचना मिलते ही थाना गोरई पुलिस क्षेत्राधिकारी, इगलास सर्विलांस टीम और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए 3 टीमें गठित कर दी हैं और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की गहन जांच की जा रही है। साथ ही पीड़ित की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पता चला कोई 10.5 लाख की कोई लूट का मामला है। क्या मामला है? क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ है? मेरे साथ वारदात हुई। क्या हुआ है बताइए। एक गाड़ी ने आके और मतलब उसमें से 4 लोग उतर के और मतलब छीन लिया था बैग और मेरा मोबाइल भी छीन लिया था और गाड़ी में लात मार के और यहाँ पे गिर के चले गए। किससे सब आते बदमाश? सर बदमाश किस गाड़ी से थे? वो ऐसी गाड़ी थी, स्कॉर्पियो टाइप की, मतलब ब्लैक कलर की गाड़ी थी। कितने लाख की लूट हुई है? सर 10-40 की। पैसे लेकर कहाँ जा रहे थे आप? मैं जा रहा था सर मथुरा। कहाँ से लाए थे ये पैसे? मैं हाथरस से। किस लिए? मैं एक पार्टी को देने के लिए जा रहा था। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, यही काम है सर मेरा। काय की पार्टी को देने जा रहे थे? वो उसका पीतल की काम था उनका, भैया का, मेरे मालिक साहब का, तो उसी की वजह से मैं देने जा रहा था। क्या कोई हथियार वगैरह भी थे बदमाशों के पास? सर हथियार तो उन पे गाड़ी में हो तो मुझे पता नहीं था, मैंने इतना कंफर्म नहीं कर पाया। तो लगभग कितने लाख की लूट हुई है आपसे? 10-40 की सर। और मौके पे पुलिस पहुंच गई, क्या कह रही है भाई? सर इंक्वायरी कर रही है। क्या नाम है आपका? दीपक। ये कब से करते हुए आ रहे हैं इस तरह का काम आप? मैं सर मुझे हो गए 3 साल। 3 साल से पैसे आना लाना ले जाना? हाँ 3 साल से ऊपर भी हो गए। क्या नाम है आपका? दीपक। लगा रखा कैमरा का लग रहा है भाई, लग रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन में अगली खबर का, जहां अलीगढ़ में महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी ने 7 सितंबर से 7 अक्टूबर तक भव्य कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 13 सितंबर को शोभा यात्रा कमेटी का शपथ ग्रहण समारोह महर्षि वाल्मीकि मंदिर पर होगा, जबकि 7 अक्टूबर को महोत्सव का उद्घाटन होगा। इस दौरान शोभा यात्रा में 51 बैंड और 101 झांकियां शामिल होंगी। आयोजन में रक्तदान शिविर, भोजन वितरण, सम्मान समारोह, वृक्षारोपण, सत्संग, जन जागरण और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी होंगे। कमेटी ने युवाओं को जिम्मेदारी सौंपी है और मेला सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार और रैली आयोजित की जाएगी। इस ऐतिहासिक आयोजन में समाज के कई सदस्य सक्रिय भागीदारी करेंगे। आज महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखी है। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी 7 अक्टूबर को ऐतिहासिक भव्य शोभा यात्रा शरद पूर्णिमा वाले दिन शाम 4 बजे शिष्यपाड़े से निकलने के लिए जा रही है, जिसमें इसमें आदरणीय संस्थापक स्वराज जीवन जी ने इस बार जो मेले के अध्यक्ष हैं, महामंत्री उपाध्यक्ष हैं, कार्यवाह अध्यक्ष हैं, संपूर्ण टीम उनको नौजवानों के हाथ में सौंपा है। इसमें हमारे मेले के अध्यक्ष के रूप में बहुत ही क्रांतिकारी, जुझारू युवा तुर्क नेता, समाज में हर हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले भाई अलीगढ़ के हमारे रतन पहलवानों के भाई चमन पहलवान जी को मेले का अध्यक्ष बनाया है। इसी कड़ी में मेले के मुख्य महामंत्री के रूप में भाई विकास चेतन जी को मेले का मुख्य महामंत्री बनाया है। कार्याध्यक्ष के रूप में भाई सोनू खरे साहब को कार्याध्यक्ष बनाया है। हमारे पीयूष जी को भी उपाध्यक्ष बनाया है। हमारे मोनू चेतन जी को हमारे प्रभारी बनाया है। भाई राहुल चौहान जी को भी उपाध्यक्ष बनाया है। हमारे मेला कमेटी के मुख्य सलाहकार जो हर समय हम पर अपना आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं, श्री राजीव भारती जी, मुख्य संरक्षक के रूप में महेंद्र राठौर जी, तमाम मेला कमेटी के शोभा यात्रा वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी के जितने भी वाल्मीकि मोहल्ले हैं, हर बुजुर्गों को, हर नौजवानों को संस्थापक स्वराज जीवन जी ने जोड़ने का काम किया है। इस बार का मेला नहीं होगा,
महारेला होगा और 13 तारीख को एक ऐतिहासिक भव्य और वाल्मीकि मंदिर पर एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने के लिए जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम सिटी साहब होंगे, नगर आयुक्त साहब होंगे और सम्मानित हमारे डॉक्टर्स जो प्रसिद्ध डॉक्टर हैं वो सब लोग होंगे, नेतागण होंगे और वहां से मेला हमारा भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इस बार वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी हर साल की तरह रक्तदान शिविर लगाने का काम करेंगे, भोजन वितरण करने का काम करेंगे, रोगियों को फल वितरण करने का काम करेंगे, वृक्षारोपण करने का काम करेंगे और जो निर्धन असहाय लोग हैं जिनको उपचार ढंग से नहीं मिल पाता है उन बस्तियों में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाकर उन लोगों को इलाज कराने का भी काम करेंगे। इस वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी विभिन्न जनपदों से बहुत अच्छी बैंडें आएंगे और विभिन्न जनपदों से झांकियां रहेंगी जो कि शोभा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है बुलेटिन में आगे बढ़ने का, जहां अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में नेशनल हाईवे 91 के नानव पुल के अंडरपास से करीब 10 फुट लंबा मगरमच्छ अचानक निकल आया, जिससे राहगीर और स्थानीय लोग सहम गए। सूचना पर वन विभाग और पुलिस पहुंची और करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया। ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया और ग्रामीणों ने भी रेस्क्यू में सहयोग किया। वन विभाग ने बताया कि बरसात के कारण मगरमच्छ काली नदी से भटककर यहां आया था। घटना में किसी को नुकसान नहीं हुआ है और मगरमच्छ को वापस नदी में छोड़ दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से ऐसे हालात में शांत रहने और तुरंत सूचना देने की अपील की। मैं अशोक सिंह, भारतीय किसान अनुदान प्रदेश उपाध्यक्ष, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये नानू पे क्या मामला हुआ है? नानू पे एक मगरमच्छ निकल आया, पहले भी कई बार निकला है और कई बार फॉरेस्ट विभाग की टीम से हमने अवगत भी कराया कि इस तरह की किसी दिन जनहानि हो जाएगी, इस पर चेतना चाहिए वन विभाग को। अच्छा, प्रशासन को भी चेतना चाहिए। तो आपने किसी वन विभाग की टीम को अवगत कराया क्या? हाँ, सुबह 4 बजे ही वन विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया, लेकिन देखते देखते आप देख रहे हो कितना टाइम हो रहा है, लगभग अभी आए और एक डेढ़ घंटे के बाद हमारे गाँव के लोगों ने काफी प्रयास किया है, तब वो टीम पकड़ पाई है, नहीं तो उनकी मुझे नहीं लग रहा कि वो पकड़ पाते आज। मगरमच्छ के द्वारा कोई जनहानि या क्या? उस विषय पे तो भाई अनभिज्ञता है, क्योंकि देखा नहीं हमने, लेकिन उसका तो पेट तो खूब ठसाठस था, हो सकता है किसी को खा लिया हो तो क्या पता चल रहा है। तो मतलब मगरमच्छ को कहाँ पे ले जाकर छोड़ने की बात कर रहे हैं? अब ये तो पता नहीं साहब कहाँ ले जाएंगे, ये तो इनकी मर्जी है। कोई कह रहा है कि कहीं ले जाएंगे, नहर वहर में जाएंगे छोड़ने के लिए। आगे अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अलीगढ़ के 250 साल पुराने तुरैया शाह अखाड़ा में पहलवानी की परंपरा आज भी जीवित है, जहां हिंदू मुस्लिम सभी साथ मिलकर मुफ्त कुश्ती प्रशिक्षण लेते हैं। इस अखाड़े से कई दिग्गज पहलवान निकले हैं जिन्होंने देश विदेश में नाम कमाया है। वर्तमान में इसकी जिम्मेदारी बिलाल खलीफा के पास है, जो बच्चों को पारंपरिक तरीके से प्रशिक्षण के साथ साथ संस्कार और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। अखाड़े का उद्देश्य बच्चों को तंदुरुस्त, नशे और बुरी आदतों से दूर रखते हुए आदर्श जीवन जीना सिखाना है। यहाँ से तैयार पहलवान कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर चुके हैं। मेरा नाम भूरा भारती है, मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं आज की युवा के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि ना नशा करें ना वार करें, करना है तो अगर प्यार करें। बड़ी मुश्किल से मिलता है जीवन, क्या आपको नहीं पता? ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और आज का जो युवा है वो अपने जीवन को जो नर्क बना हुआ है वो नशे से बना हुआ है। तो ये अखाड़ा जो है आपको मैसेज देता है आज के नए युवा को कि आप एक सुल्तान बनकर, जैसे कि मैं उदाहरण दे दूँ एक सुल्तान फिल्म का, जो सलमान खान ने अपने आप को सुल्तान बनाया था तो वो अखाड़े से बनाया था। तो मैं चाहता हूं कि हमारे अलीगढ़ का हर युवा, कुछ नौजवान बच्चे जो आज नशे की आड़ में गलत काम भी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कोई बच्चा नशे में न पड़े। अगर उन्हें शौक़ पालना है तो अखाड़े का शौक़ पाले। ये हमारे अलीगढ़ शहर का बड़ा अखाड़ा है जिसका नाम तुरैया अखाड़ा है, जिसके खलीफा हमारे शाहिद खलीफा जी हैं, शहजाद खलीफा जी। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। ये मेरा ये भतीजा है अनस, मैं इसकी कुश्ती देखने गया था छर्रा, तो मैंने इसकी कुश्ती देखी तो इसका जो जोश है तो ये जोश हर युवा के अंदर होना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, खलीफा जी बहुत अच्छे से मेहनत कराते हैं, तो ये बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज करें, अच्छे से मेहनत करें, अखाड़े की ध्यान रखें, अखाड़ा तुम्हारा ध्यान रखेगा, अपनी सेहत का ध्यान रखें और कोई गलत काम में न पड़े। यही मेरा उद्देश्य है आज की युवा के लिए। खलीफा मैं ये खड़ा है 200-250 साल पुराना खड़ा, तुरैया से खड़ा है ये।
30-32 साल में हो गए यहाँ आते हुए। मेरे पगड़ी बनी थी कोच की 12-13 साल पहले। खली भाई ने बांधी, शायद खलीफा ने। अब 3 साल पहले खली भाई ने अपनी पगड़ी मेरे बांधी है। अपनी पगड़ी इन्होंने मुझे दी थी खलीफा भाई ने, शाहिद खलीफा ने। अब यहाँ का खलीफा मैं हूँ अखाड़े का, सयाद खलीफा। ये अखाड़ा तुरिया साहब नाम से चलता है अखाड़ा। ये डबल टंकी पानी की अखाड़ा मस्जिद कब्रिस्तान। अलीगढ़ में आपका सबसे पुराना अखाड़ा यही है तुरिया साहब का। और भी अखाड़े हैं, सादा अखाड़े यहाँ पे और भी हैं दूसरे दूसरे नाम से। इस अखाड़े को कम से कम 2.5-3 साल पुराना अखाड़ा है। कितने यहाँ पर पहलवान हैं? और इस बगल मेरे 15 बच्चे में लोया पहलवान है, भूरा पहलवान है, सलीम पहलवान, अनस पहलवान, सानू पहलवान और बहुत लड़के हैं। ये क्या नाम है इसका, सलमान, सलीम। तो यहाँ पर जो अखाड़े के आज तक कहाँ पर अखाड़े के लिए ये सब जगह लड़ते हैं, बाहर भीतर। अलीगढ़ भी लड़ते हैं, बाहर भी लड़ते हैं। जहाँ कुश्ती पड़ती है वो लड़ते हैं। हाँ, जीतते हैं लड़के सबले मेरे, जीतते भी है बहुत। संदेश देना चाहेंगे आज के युवा को? ये है यहाँ पर चाहते हैं मेरे बच्चे जो नशे पत्ते से बचे रहे हमारे। हम चाहते हैं लड़के हमारे सही रहे, में डाइट मिलती रहे इन लोगों को बढ़िया, और मेहनत करता हूँ उनसे समय। इन्हें दाव पेच भी सिखाता हूँ उनको बच्चों में। तो क्या फायदा है इस अखाड़े से? इस अखाड़े से किया था कि देसी पहलवानी होती है अखाड़े की। जिम से बचे रहे लड़के, इस अखाड़े पे अपने जो है तंदुरुस्ती बनी रहे बच्चों की, और फिर आगे चल गया। पहलवानी में और जिम में क्या अंतर है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है इसमें? क्या पहलवानी में जिम तो देसी पहलवानी है, वो जिम की पहलवानी अलग होती है। वो इस देसी पहलवानी में बच्चा कोई बिगड़ता नहीं है। घी दूध खाता है, अपने बादाम पीता है, और अपने डाइट जो भी मिलती है देसी खाना पीना होता है इसमें। वो इसमें जो वो सही नहीं है जिम वाला। तो ये इसमें ये मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। ये डबल डंगी अखाड़ा है। ये करीब 200-250 साल पुराना अखाड़ा है। और ये मतलब हमारे लड़के लड़ते हैं, हमारे अनस लड़ता है, और ये खंजर लड़ता है। कई लड़के लड़ते हैं हमारे, भुटिया और मुकीम बालन का लड़का, कई लड़के लड़ते हैं और अच्छा लड़ रहे हैं। इस महीने बहुत खेली, बहुत अच्छा लड़े हैं। कितने साल हो गए आपको ये पहलवानी करते हुए? मुझे करीबन 40 साल हो गए। 40 साल हो गए आपको? जी। तो पहलवानी से क्या फायदा है? नहीं, ये हमारा जो देसी अखाड़ा है, ये हमारे भारत की शान है। ये देसी अखाड़े से पहचान, मतलब हमारा हिंदुस्तान पहचाना जाता है। यानी कि और सारे खेल होती है, लेकिन देसी अखाड़ा होता है तो मेन अखाड़ा है। आजकल जिम खुल गई है, जिमों में पाउडर शॉडर दे रहे हैं, और जब छोड़ देते हैं तो एक मतलब 10-20 दिन छोड़ देते हैं तो एकदम जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है। हमारे देसी अखाड़े वालों की नहीं निकलती, एकदम पंप रहते हैं, एकदम फिट रहते हैं। और हमारे अखाड़े वालों से ज़्यादा तगड़ा कोई होता भी नहीं है। और हमारे यहाँ तो घी दूध बादाम जूस यही चलता है, और हमारे यहाँ की और कुछ नहीं लेते। और तो क्या संदेश देंगे आज की युवा? संदेश यही कि आजकल के लड़के ज़्यादातर भटक रहे हैं इधर उधर। करना चाहिए, हमारे देसी अखाड़े पे भी आना चाहिए। जिम भी थोड़ा बहुत कर लीजिए, लेकिन हमारा अखाड़ा मेन अखाड़ा है। देसी मतलब पहलवानी करना ज़रूरी है आजकल। कितने साल हो गए आपके अखाड़े को? हमारे करीबन 250 साल हो गए। कितने पहलवान होंगे अब तक यहाँ पर लगभग टोटल? हमारे अखाड़े पे तो बहुत बड़े बड़े पहलवान रह चुके हैं। भूरा पहलवान, अयात पहलवान, छोटे पहलवान, और अब तो नई पीढ़ी में ये लोहा पहलवान, और अब भुटिया, और ये हमारा लड़का अनस, बहुत लड़के हैं अब तो। आपका बेटा भी पहलवानी कर रहा है? जी हाँ, अनस कर रहा है। कितनी उम्र हो गई अनस की? अनस की करीब 17 साल है। तो ये बताइए, यहाँ पर कितनी उम्र से सिखाना शुरू कर देते हैं पहलवानी? लगभग 12-13 साल का लड़का तो होना चाहिए। 10-12 साल का अगर हाँ, पहलवानी पहलवान शुरू कर देना चाहिए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम बिलाल खलीफा है। बिलाल भाई, ये बताइए, ये जो अखाड़ा है बताया जाता है कि एक ऐतिहासिक अखाड़ा है, किस नाम से ये अखाड़ा चलता है, कितना पुराना है, और कितने लोग यहाँ कुश्तियाँ सीखते हैं, और कौन कौन वो लोग हैं जो देश का नाम रोशन कर चुके हैं? क्या इसके लिए कोई फीस वगैरह लेते हैं? पूरी जानकारी थोड़ा विस्तार से बताइए। ये तुरैया शाह अखाड़ा के नाम से हमारा अखाड़ा है। ये 250 साल पुराना करीब अखाड़ा है, और यहाँ पर कोई किसी की फीस नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एकता से भाईचारे से प्रैक्टिस करते हैं, तैयार होते हैं पहलवान। और जो पूर्व में हमारे पुराने पहलवान रहे हैं, बड़े बड़े पहलवान, सलामतुल्लाह पहलवान, मजीद पहलवान, और तुम्हारे दुर्जन पहलवान, और छोटे पहलवान, आज़ाद पहलवान, भूरा पहलवान, काफ़ी बड़े बड़े हाजी मुकीम पहलवान, अकबर पहलवान, जो ऐसे पहलवान लोग हैं ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल तक कुश्तियाँ लड़के आए हैं, और अखाड़े का, हमारे हिंदुस्तान का, हमारे शहर का नाम रोशन किया है। और आज भी यही वो बच्चे हैं जो सब तैयार हो रहे हैं, जो शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, कितना पुराना अखाड़ा ये है? ये 250 साल पुराना अखाड़ा है। कौन लोग थे जो चलाते थे, और अब कौन लोग हैं जो चलाते जो चलाते थे, इससे पहले शाहिद खलीफा थे, उनसे पहले सलामतुल्लाह पहलवान थे,
और खान खलीफा थे, अब मुझे खलीफा बनाया है, मुझे इन्होंने अपनी पगड़ी दी है शाहिद खलीफा ने, तो अब मैं चला रहा हूँ। कितने साल से आप जो है यहाँ मैं से मैं करता हूँ यहाँ, बचपन से ही पहलवानी रहा हूँ और अखाड़े की जिम्मेदारी मुझ पर 4 साल से दी गई है। अच्छा, किस तरीके से आप इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग ये है, बच्चों को यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है, अखाड़ा खुदवाना, डंड बैठ के कराना, जोर आजमाइश कराना और उनकी उसी हिसाब से डाइट देना। क्या मकसद होता है इसके पीछे? मकसद यही है कि बच्चों की तंदुरुस्ती बनी रहे, नशे से, गलत चीज़ों से दूर रहें, अपने से बड़ों का सम्मान करें और सबका आदर्श करें, मिलजुल कर प्यार से रहें। अच्छा, जिस तरीके से बताया था, ये अखाड़ा जो है अपने आप में इतिहास रखता है, 250 साल काफ़ी होते हैं, बहुत होते हैं। तो इस तरीके से अब तक कितने लोग मौजूदा वक्त में हैं जो आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इन जो बच्चे सीखने आते हैं, किस तरीके से आप उनको प्रोत्साहित करते हैं? तो मौजूदा ट्रेनिंग ले रहे हैं, छोटे से लेके बड़े बच्चे तक हैं, जो जिला केसरी भी हैं, जो चैंपियन भी हैं हमारे अखाड़े पे। आज के वक्त में अलीगढ़ में सबसे बढ़िया और तगड़े लड़के आप ही के पास हैं, और जो हम तैयार करते हैं तो सभी को, किसी के संग कोई भेदभाव नहीं, सबको एक ही नज़र से देखना और प्यार से सबसे बातचीत करना, सबको आदर्श कर सिखाना कि अपने से बड़ों की इज्जत करना, बच्चों से प्यार करना। मतलब कहा जा सकता है कि आप सेहत के साथ-साथ संस्कार भी बच्चों को देते हैं। बिल्कुल। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ पहुंचे प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बाढ़ प्रभावित टप्पल इलाके के लगभग 1 दर्जन गांव का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और हर समस्या के समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि वे शताब्दी पार कर भी देश का मार्गदर्शन करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने नेपाल और भारत को अलग देश बताते हुए भारत के संविधान की मजबूती को देश की ताकत बताया। ये देखिए, भागवत जी ही, मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि भागवत जी और मोदी जी ही शताब्दी पार करके भी हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है। आप नहीं देंगे बधाई? जिसका जन्मदिन होगा सबको बधाई देनी ही चाहिए। भागवत जी का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ी और क्या बात है। नेपाल के जो हालात है, नेपाल के हालात आप देख रहे हैं, कुछ विपक्षी जो है या सपना देखने लगे सत्ता बढ़ने। देखिए, नेपाल और भारत का, भारत अलग है, नेपाल अलग है। भारत और इस तरह करना भी भारत के नागरिक के लिए मैं समझता हूँ को भारत का सच्चा नागरिक ही नहीं है। इस तरह की कल्पना भी नहीं की। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है जब नेपाल में ऐसा हो सकता है तो भारत में। अब उदित राज जी जन क्या बोल रहे हैं, मैं उनकी बात क्या कह। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की अगली खबर पर डालेंगे नजर, जहां जबा अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने लखनऊ सपा मुख्यालय के बाहर खुद को आग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद अलीगढ़ पुलिस सतर्क हो गई है और एएसपी मयंक पाठक पीड़ित के परिवार से बातचीत कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की बहन ने बताया कि फैक्ट्री में उनके साथ मारपीट हुई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस वजह से युवक सपा प्रमुख से मिलने गया था और वहां आत्मदाह करने का प्रयास किया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मामला तक यही है कि मैं जो है 6 लाख रुपए है मेरा एक पे दानू पे, और वो तीनों भैया जो है तमंचे लेके मुझे मारना चाहते हैं। वो मैं हूँ पंडित और मैं मुसलमानों ने पाला हूँ, तो वो ये कहते हैं कि तू पंडित तो मुसलमान के एरिए में नहीं रहेगा, पंडित है तू। उनका ये मामला है सर। और मेरे 6 लाख रुपए और मेरी बहन के साथ में छेड़छाड़ी हुई है, कपड़े लत्ते सब फाड़ दिए, कमरे में खींच के ले गए। तब तमीम अहमद है, वो से ने 2.5 लाख रुपए बच्चा था वो रहता तो आपको दीजिए, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं न्याय चाहता हूँ सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए सर। या मुझे मार दीजिए, मैं आतंकवादी हूँ या मुझे कोई गुनाह है सर। क्या है पूरा मामला? देखिए, मुझे नकलों की सही जानकारी तो नहीं है। मुझे आप ही लोगों से थोड़ा बहुत पता चला है कि किसी ने नकलों में आग लगा ली है, उसकी मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। बहरहाल ये पता चला है कि जिसने आग लगाई है वो अच्छा आदमी नहीं था, और मैं उसे खुद जानता था क्योंकि वो विवादित आदमी था और नशा करने की तो उसको बहुत ही आदत थी। 24 घंटे नशे में रहता था और किसी अधिकारी को भी फंसवाने की बात करता था।
तो मैंने यही कहा, मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मेरे वार्ड का मामला है, वार्ड क्षेत्र का मामला है, तो मेरे वार्ड में सुकून और अमन चाहिए मुझे। और पुलिस भी जो बात है सही काम कर रही है। और कहना मेरा यही रहेगा कि पुलिस के काम में हस्तक्षेप करना भी नहीं चाहिए, और पुलिस पूरी तरीके से हमारा साथ दे रही है और हमारे वार्ड में अमन और शांत बनाने की कोशिश कर रही है। ये क्या नाम था इसका? लड़की जो मामला है क्षमा परवीन और उसके भाई लड़के का क्या नाम था? योगेंद्र, क्या था इसका? ये योगेंद्र था, ये योगेंद्र ही करवा रहा है जो कुछ करवा रहा है। लड़की से कोई मतलब नहीं है, लड़की का मामला तो पुलिस देख रही है और कर रही है। योगेंद्र जो था, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ आपसे कि योगेंद्र ये बहुत ही एक शैतान किस्म का व्यक्ति है। 24 घंटे आपको फंसवा दूंगा, अधिकारियों को फंसवा दूंगा, डीएम साहब तक कहता है वो तो। और नशे, ये अगर इसने आग लगाई है तो ये नशे पत्ते की हालत में हो सकता है। और एक बार ये अभी 1 साल पहले गया था उनके पास, योगी जी के पास, मुख्यमंत्री आवास पे जाने के बाद वहां से तुरंत और परस्तर चला गया था झूठा अपने दोनों पैरों में, कि साहब मेरे पैर तोड़ दिए। दानू नाम का लड़का है, उसके पैर तोड़ गए और उसमें तुरंत मुकदमा लिखा गया। मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा भी था, मैंने कहा साहब इसके पलस्तर खुलवा के देख लो, तो हो सकता है कि ये बिल्कुल एक सुई भी नहीं होगी इसके अंदर, इसके पैर में चुभी हुई, और पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। इसका रिश्ता क्या है यहाँ, कैसे क्या है मामला? इसका कोई रिश्ता नहीं है, ये तो अभी 4-5 साल से यहाँ पे रह रहा है, उससे पहले कोई कुछ नहीं है। हो सकता है कहीं का परेशान आदमी था ये और यहाँ आके रहने लगा, इनका कोई रिश्ता नहीं। अब स्थिति क्या बनी है यहाँ पर? हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। स्थिति ये है, स्थिति माहौल हमारे यहाँ का बिल्कुल सही है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारे वार्ड में अमन रहे। महिला अपना बेटा बता रही है? नहीं, उनका बेटा नहीं, पर वो तो बता रही है कि मेरा बेटा है। भैया उनका बेटा होगा, गोद लिया था, गोद कोई जवानी में आके गोद लेता होगा, बुढ़ापे में आके बता रही है। नहीं, 4-5 साल से आप पता कर लो, पूरे इलाके में पता कर लो, तफ्तीश करा लो। जो घर में वो रह रहा है उस घर की ही महिला बता रही है कि 8 साल का था ये, तब मैं दिल्ली से लाई थी। नहीं भैया, हमने तो अरे हमारे कारखाने के पीछे ही इसका घर है और हमारा 24 घंटे निकलना बैठना रहता है उधर से। अभी 4-5 साल से ये यहाँ पे रह रहा है, उससे पहले ये यहाँ नहीं रहता था। और ना ही योगेंद्र ही विवाद का मामला, बस योगेंद्र ही विवादित आदमी है। और भैया किसके साथ किसको फंसवाना चाह रहा है मुझे नहीं मालूम, कई लोगों को ये फंसवा चुका है पिछली बार भी। अब बाढ़ के पार्षद है, मैं वार्ड का 86 का पार्षद हूँ, मेरी वार्ड की घटना है ये। और पूरी तरीके से हम सब लोग जो है अगर कोई मसला आता है तो हम हर गरीब के साथ रहते हैं, मगर ये आदमी इतना खतरनाक है कि हमें खुद डर लगता है उससे, कहीं हमें ना फंसवा दे। कई लोगों को फंसवा चुका। क्षमा गोस्वामी। रिश्ता ये है कि मेरी माँ एक्सपायर हो गई 5 साल से, उसी ने पाला है। मेरी 40 साल की उम्र है, 5 साल की उम्र से उसी ने मुझे गोद लेके उसी ने पाला है। हाँ, इसीलिए वो मेरी बहन है, उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। मगर मेरे 6 लाख रुपए मार लिए इस वजह से, क्योंकि मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ एक में। बस हाँ, मैं परसों DIG साहब के पास गया था, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, नूर बानो ने। समा मेरी बहन है। हाँ, आग इसलिए मैंने आपसे पहले भी कही थी कि आग लगाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही तो मैं जिंदा करती हूँ। नाम क्या, आपका क्या नाम है? नाम है मेरा। सवा परवीन जी। समय नाम लिखा रहा है उनसे। अच्छा, क्या हुआ? मामला ये था, मैं काम करती हूँ 2 साल से। कहाँ पे? एडी कॉलोनी में। अच्छा, किनके यहाँ? समीम भाई के यहाँ। क्या, किस चीज का काम है उनका? बक्कल का, लोहे का काम है, बक्कल बनता है। विवाद किस बात का है? विवाद एक कटैया वहाँ पे 2 महीने से आया, उससे लड़ाई हो गई थी मेरी। किस बात को लेके? किस बात को लेके? तेल वेल फैला देता है। रोज मैं आ जाती हूँ 6 बजे, वो मेरी पावर गंदी कर देता है। अच्छा। एक माँ मिस्त्री है फहीम, में उनसे कह रही थी मैं आ जाए तो मैं उनसे शिकायत करूंगी। मुझसे पहले ठेकेदार के पास वो पहुंच गया। अच्छा। अब ठेकेदार आए 10 बजे करीब, तो मेरे हाथ मार के बोले तुझे बात करने तमीज है? मैं ये बोली, मैंने क्या बात है ये तो बताओ। कि कुछ नहीं, वो चले गए। इतनी बात कह, फिर कटैया ने वहाँ पे बीच में रोक के मैं हाथ मारा। उन्होंने वो वीडियो हटा दिया जो वीडियो में लड़ाई हुई थी। कैसे मारपीट करा था? हाथ मारा था, यूँ करके बोले थे कि तुझे बात करने की तमीज है? मैंने बोली क्या बात हो गई? फिर मैं थोड़ा चल के आई तो कटैया से हो गई। कटैया बोला साली काट दूंगा, चीर दूंगा, तुझे फाड़ दूंगा। और ठेकेदार मेरा हिमात लेने वाला है। ये 6 लाख रुपए का क्या लेन देन? ये 6 लाख रुपए का तो मेरे भाइयों को मैटर है। अच्छा, क्या इसी को लेकर के लखनऊ गए हैं? नहीं, मेरे मैटर को लेकर गए हैं लखनऊ। अच्छा।
तो यहाँ का पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी? यहाँ नहीं कर रही थी। दरोगा जो बोले कि उल्टा बंद कर दूंगा तुम लोगों को मैं, और उसकी फैक्ट्री है वो किसी को रखे चाहे न रखे, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये मैटर था। क्या नाम क्या है तुम्हारा? योगेश गोस्वामी। आज इसलिए लगाई है साहब, मेरे 6 लाख रुपए तानू, वसीम और उसका भाई नदीम, इन तीनों भाइयों ने 6 लाख रुपए मार लिए। और उसके बाद आज तक दरोगा जी ने और इंस्पेक्टर साहब ने गिरफ्तारी नहीं करी। मेरी बहन की छेड़खानी के लिए भी मैंने अभी साहब से मैं रिकॉर्डिंग पे भी गई थी, तो साहब ने उसमें भी FIR नहीं करी। 2.5 लाख रुपए लेके उन्होंने वहीं से वहीं रेफर कर दिया, हमसे कहीं साइन नहीं कराई। इसी वजह से यहाँ मैं आया था अपनी बहन को लेके, हाँ, और किसी को नहीं। मैं और मामला ये था, मैंने कमेटी डाली थी 6 लाख रुपए की, वो खा गया। उसमें धमकी देता है तमंचे की और उसकी, और मेरी बहन है दानू। सपा कार्यालय के सामने इसलिए आग लगाई है क्योंकि वो उससे पहले सपा कार्यालय के वो थे विधायक, इसलिए उन्होंने वो दबंगई में मकान छीनना चाहते हैं मेरा। नवा के लिए कि सर हर ऐसा कोई अधिकारी नहीं है मेरे पास, सबके फैक्ट मैंने दिखा दिए था आपको। वो उनका नाम है समीम अहमद। वो उनके भाई है, वो तो खत्म, वो होलिए खत्म। उनके भाई है ठेकेदार। हाँ, मुकदमा FIR नहीं हुई है। DIG के साथ SSP के साथ सबके पास FIR दे दी, सब थाना लगता है मेरा कोतवाली। वैसे दिल्ली गेट का मामला है, ताजा माल का। लखनऊ में ट्रेन से आया था सर। कब आए थे और कौन आया था? मैं परसों आया था, आज 5 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, और मैं भूखे पेट हूँ 5 दिन से ही। थाना है मेरा तो दिल्ली गेट कोतवाली पड़ता है, और दिल्ली गेट थाने का मामला है। सपा कार्यालय जाने से पहले भी कहीं गए थे? हाँ, सपा कार्यालय आए थे। अभी मैं योगी साहब को एप्लीकेशन दे के आया हूँ, और यहाँ ब्रजेश पाठक जी के लिए भी दे के आया हूँ। वो हर साल में हर महीने आता हूँ, वो आश्वासन दे देते हैं, मगर कार्रवाई नहीं होती है उसमें। कम से कम सन 2020 से बराबर मैं और मेरी बहन आई थी। कितने बार गए? अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त है बुलेटिन में आखिरी खबर का, जहां अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बाइक से कुत्ते को बांधकर क्रूरता से खींचते हुए दिखाया गया है। इस मामले में जीव दया फाउंडेशन ने थाना में जानवरों के साथ क्रूरता के खिलाफ तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज हम थाना सासनी गेट आए, एक व्यक्ति के हमारे पास वीडियो आई जो गाड़ी पे बैठा हुआ था बाइक पर, और उसने एक कुत्ते को पीछे बांध रखा था रस्सी से। पीछे एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था जो उसको पकड़ कर के घसीट रहा था। बुरी तरीके से कुत्ता बेचारा चिल्ला रहा था। ये व्यक्ति बताया जाता है कि ये कोई डेयरी चालक है। इनके पास भैया के पास खबर आई सचिन जी के पास, इन्होंने जीव दया फाउंडेशन को संपर्क किया, और जीव दया फाउंडेशन की तरफ से मैं और अन्य हमारे पदाधिकारी तुरंत सासनी गेट थाने पे आए। एसओ साहब से बात की। एसओ साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति, उन्होंने तुरंत हमको 100% आश्वासन दिया, और उनका खुद भी हृदय बहुत द्रवित हो गया कुत्ते की स्थिति को देख करके। और हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि उस व्यक्ति को दंडात्मक कार्यवाही साहब की तरफ से दी जाएगी। हम इसके लिए पुलिस प्रशासन के भी आभारी हैं और सचिन भैया के भी आभारी हैं, जिन्होंने इस व्यक्ति को तुरंत संज्ञान में आते ही और इस पर कार्यवाही की। सचिन भैया बताइए, आपको कैसे मिला, क्या जानकारी है आपको? देखिए, मुझे ये सुबह आज वीडियो करीब आधा घंटे पहले, बहुत समय नहीं हुआ, आधा घंटे पहले ये वीडियो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे संगठन के साथ में छोड़ उनकी माध्यम से मुझे प्राप्त हुई सूचना। उनको पता था कि इसका घर कहाँ है, इसका नाम क्या है, उन्हीं की सहायता से ये नाम और पता हम लिख पाए। मैंने तुरंत जीव दया फाउंडेशन से संपर्क करके, क्योंकि मैं केवल गौरक्षक दल गायों की सेवा ही नहीं करता, प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम भाव रखता है और प्रत्येक जीव की सेवा करता है, इसलिए मेरा भाव एकदम निकला। तो मैंने आपको खबर की और आपने बहुत अच्छा किया कि आप आके यहाँ पर तुरंत आपने एक्शन के बारे में सोचा। जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम सचिन राघव है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ गौरक्षक दल हरिगढ़ से। आज हमारे संगठन के एक साथी छोटू राइडर द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो एक श्वान को रस्सी से बांधकर और उसको बुरी तरह से घसीट रहा है, और उसके पीछे एक आदमी बैठा है जो उस रस्सी को पकड़कर बैठा है। मैंने तुरंत ये खबर जीव दया फाउंडेशन की फाउंडर आशा सिसोदिया जी को दी और उनसे निवेदन किया कि इस पर कानूनी कार्रवाई करवाने की कृपा करें। वो उन्होंने अपने जीव दया फाउंडेशन के साथियों को मेरे साथ भेजा, और हम सासनी गेट थाने जाकर एक तहरीर देकर आए हैं, और वहाँ के थाना प्रभारी ने हमें तुरंत आश्वासन दिया है कि मैं इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर
और जिस तरह से इसने श्वान के साथ किया है उसी तरीके से इसको ऐसा दंड दिया जाएगा कि जीवन में ऐसा ना करे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे भी कहना यह है कि किसी भी पशु पर इस तरह से क्रूरता दिखाना एक कानूनन दंडनीय अपराध है और इस तरह का अपराध आप दोबारा ना करें, बाद में हर कोई ना करे, इसलिए दंड देना बहुत आवश्यक है। जय श्री राम, जय गौ माता। आज हम लोग सासनी गेट थाने पर आए थे, अभी चौकी पर खड़े हुए हैं। एक आदमी जो है बाइक कुत्ते को बांध करके घसीटता हुआ ले जा रहा था। पता चला वो शिवा गेस्ट हाउस वाली गली में रहता है। सचिन जी हैं, गौरक्षा प्रमुख जिलाध्यक्ष हैं। उनको पता चला जैसे ही तो उन्होंने जीत दया फाउंडेशन को संपर्क किया और जीत दया फाउंडेशन की टीम उनके साथ में मिलकर तुरंत आई और यहाँ पर एसओ साहब से बातचीत की, एक प्रार्थना पत्र दिया। एसओ साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति, उन्होंने तुरंत, उनका भी हृदय द्रवित हो गया वीडियो को देख करके। उन्होंने बोला कि फिर कहते हैं कुत्ता काटता है और अब कुत्ते के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो लोगों को पता नहीं चलती कि हम क्या कर रहे हैं उनके साथ में। प्रार्थना पत्र दे दिया गया है, सर ने पूरा आश्वासन दिया है कि उस व्यक्ति को पकड़वा के अभी बुलाया जाएगा। लेपर्ड आई हुई है, जगह दूसरी जगह एंगेज हो गई है, हमको वेट करने के लिए बोला है। हम साथ में जा रहे हैं और उस व्यक्ति को पकड़वा के डॉग को अपनी कस्टडी में लेकर के हम तब अपने घर को जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है, ऐसी क्रूरता इन बेजुबानों के साथ में न करें, ये अपराध है और इनको भी इस पृथ्वी पर जीने का हक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।